हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आपके लिए एक और धमाकेदार मूवी लेकर आया हूं और ये मूवी बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट करने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को एंड तक देखिएगा और हाँ, जरा लाइक और कमेंट्स करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की एक फटाफट से नई मूवी जिसका नाम है डे ब्रेकर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि 2009 में एक महामारी हुई थी जिसकी वजह से दुनिया के सारे लोग वैम्पायर्स में बदल चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की उम्र थम जाती है और वैम्पायर्स की ही तरह वो अमर हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से इंसानों के खून के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। वैम्पायर बनने की वजह से ये सभी लोग रात में काम करते हैं और अगर इनको दिन में निकलना होता है तो ये अपनी गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन ये अपनी गाड़ी को यूवी प्रोटेक्टेड करवा लेते हैं ताकि इन्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। इंसानों के खून पर निर्भर होने की वजह से ब्लड की शॉर्टेज होने लगी थी क्योंकि इंसानों की गिनती तेजी से कम हो रही थी और खून ना मिलने की वजह से ज्यादातर वैम्पायर एक दूसरे किस्म के वैम्पायर बनने लग गए थे जिन्हें सबसाइडर्स के नाम से जाना जाता था। और सबसाइडर्स वैम्पायर के लिए एक खतरा बन चुके थे, ये उनको भी खा जाया करते थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंपनी थी जो ब्लड बनाने के काम पर लगी हुई थी, जिसके हेड का नाम था चार्ल्स। वो आर्टिफिशियल ब्लड बनाना चाहता था जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम ना हो और वैम्पायर्स सबसाइडर्स में बदलना बंद हो जाए। और इसी वजह से चार्ल्स की कंपनी जो डूबने की कगार में पहुंच चुकी थी वो बच सकती थी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम करने के लिए वो दिन रात लैब के अंदर अपने साइंटिस्ट से मेहनत करवा रहा था। इसी की वजह से इसकी कंपनी का एक हेमेटोलॉजिस्ट जिसका नाम एडवर्ड था, वो एक ऐसा ब्लड बनाने के काम पर लगा हुआ था जिससे कि वो वैम्पायर्स को पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई दे सके। और ब्रॉमली मार्स की इस कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंसानों की खेती की जा रही थी जिनका ब्लड हार्वेस्ट करके ये वैम्पायर्स को सप्लाई किया करते थे। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि एक वैम्पायर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इस वैम्पायर का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इसी की वजह से ये एक्सप्लोड हो जाता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखने के बाद एडवर्ड बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान इसका ध्यान भटक जाता है और रोड पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एडवर्ड वैम्पायर होने की वजह से अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दूसरी कार वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखने के बाद ये अपनी कार रोकता है और उस कार की तरफ जाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और जब इसे पता लगता है उस कार के अंदर सारे लोग इंसान हैं, ये इंसान एडवर्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और ये देखने के बाद एडवर्ड कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात ही कर रहा होता है तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। ये इन इंसानों की हेल्प करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए उन सभी लोगों को अपनी कार के अंदर छुपा लेता है। और जब यहाँ पर पुलिस पहुंचती है तो ये पुलिस को बताता है कि वो सारे लोग दूसरी डायरेक्शन में भाग गए हैं। और इंसान का ये बिहेवियर देखकर वो उन लोगों को बताता है कि वो भी कभी इंसान हुआ करता था और अपनी इंसानी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश था और उसका वैम्पायर बनने का रीजन उसका भाई था, उसने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया था। इसके बाद एडवर्ड अपने घर चला जाता है जहां पर उसका भाई वेट कर रहा होता है और उसका भाई उसको बर्थडे विश करने के लिए आया होता है और साथ में एक प्रेजेंट लेकर आया था जो 100% ह्यूमन ब्लड था। और एडवर्ड ये देखने के बाद उसे पीने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों के अंदर झड़प होने लग जाती है और इसके बाद उसके भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस ब्लड की बोतल को दीवार पर फेंक कर मारता है। ब्लड की स्मेल हवा में फैलने की वजह से वहां पर एक सबसाइडर आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके उसका भाई उस सबसाइडर को मार डालता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां पर पुलिस आती है और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें उनको पता लगता है कि उसके हाथ के अंदर एक रिंग है जिससे उसकी पहचान हो जाती है, वो एक गार्डनर था। उनको साथ में ये भी पता लगता है कि ये बहुत टाइम से खून का प्यासा था जिसकी वजह से इसको खून नहीं मिल पाया क्योंकि खून की शॉर्टेज चल रही थी और इसने अपने आप को काटना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से ये सबसाइडर बन गया। इसके बाद हमें पता लगता है कि एक लड़की, ये वही लड़की है जिसकी हेल्प एडवर्ड ने की थी, ये उसके घर पर पहुंच गई थी। ये उसके घर इसलिए पहुंच पाई क्योंकि एडवर्ड की कार में जब ये लोग बैठे थे तो तभी इसने एडवर्ड का आईडी कार्ड देखा था जिसमें इसके हेमेटोलॉजिस्ट होने की भी पुष्टि हो जाती है और इसका एड्रेस भी मिल जाता है। ऑड्री को यह भी पता लग जाता है कि वो एक ब्लड बनाने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और तभी ऑड्री एडवर्ड से कहती है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो बताती है कि हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास भी कर सकती
सकती हूँ क्योंकि तुमने हमें कल रात पुलिस से बचाया था। इसके बाद ऑड्री उसको एक नोट देती है और उसको मीटिंग के लिए राजी कर लेती है। ऑड्री अचानक से वहां से चली जाती है। एडवर्ड इस मीटिंग के बारे में काफी सोचता है और वो इस मीटिंग के लिए रेडी हो जाता है। वो उनसे मिलने के लिए अपनी यूवी प्रोटेक्टेड कार में जाता है। एडवर्ड के वहां पहुंचने के बाद ऑड्री उसे एक और इंसान से मिलाती है जिसका नाम एल्विस होता है और एल्विस एडवर्ड के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है जिसमें वो कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से इंसान बन चुका हूं। ये सुनने के बाद एडवर्ड पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो एल्विस से कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एल्विस कहता है कि वैम्पायर्स को वापस से इंसान बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। तभी हमें पता लगता है कि एडवर्ड का भाई उसका पीछे करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां पर ये लोग मीटिंग कर रहे थे और वो किसी तरह से ऑड्री को पकड़ लेता है। इसके बाद एडवर्ड का भाई एल्विस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसको समझाता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन एडवर्ड का भाई फ्रैंक बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, वो मिलिट्री में था और वो मानने वाला नहीं था। तभी वो मौका पाते ही फ्रैंक के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। अभी वो देखते हैं कि उनके पीछे पीछे एक मिलिट्री ट्रक भी आ गया है और उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और मिलिट्री ट्रक के गोली चलाने की वजह से एल्विस की बहुत ही पसंदीदा कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड इन्हें अपनी कार में बिठाता है और वहां से भागने लग जाता है। इनके पीछे पीछे मिलिट्री ट्रक भी जाना शुरू हो जाता है। एडवर्ड एक पुल को क्रॉस करता है और उसके पीछे पीछे वो मिलिट्री ट्रक भी क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो पुल टूट जाता है और एक मिलिट्री का ट्रक पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। वहां से बचने के बाद एडवर्ड, एल्विस और ऑड्री एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एल्विस उनको बताता है कि वो इंसान बनने से पहले एक कार मॉडिफायर था और कार्स को यूवी प्रोटेक्टेड बनाने में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। लेकिन एक दिन वो कहीं पर जा रहा था तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो कार की विंड स्क्रीन तोड़ने के बाद धूप के अंदर आ जाता है और हवा में उछलते हुए वो पानी में जाकर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही ये सनलाइट के अंदर आता है इसकी पूरे बदन के अंदर आग लग जाती है और उस एक्सीडेंट के बाद ये एक इंसान बन चुका था। इसके बाद ऑड्री एडवर्ड को अपने घर पर लेकर आती है जहां पर उसने और बहुत सारे इंसानों को शेल्टर देकर बचाया हुआ था। ये सब चीजें जानने के बाद एडवर्ड उन लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो क्योर ढूंढ सकें और बाकी के सभी वैम्पायर्स को दोबारा से इंसान बना सकें। वहां पर एडवर्ड ऑब्जर्व करता है कि जब एल्विस का एक्सीडेंट हुआ था तो वो थोड़ी देर के लिए धूप के अंदर जल गया था और जाकर पानी में गिर गया था और इसी की वजह से हो सकता है कि इसकी वैम्पायर शक्तियां यानी कि वैम्पायर सेल्स जल गए हों और इसी वजह से वो वापस से इंसान बन गया। वैम्पायर्स को इंसान बनाने के एक्सपेरिमेंट के लिए वो पास ही रखे एक फर्मेंटेशन टैंक को यूज करने का प्लान बना लेता है जिससे कि वो फायर को कंट्रोल कर सके। इधर ही अगले सीन के अंदर लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये पता लगता है कि सारे इंसान मर चुके हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से वैम्पायर्स को ब्लड मिलना बंद हो गया था। वहीं जहां इन्हें 20% कॉफी के अंदर खून दिया जाता था अब वो सिर्फ 10% देना शुरू हो गया था। इसी वजह से गुस्साए वैम्पायर कॉफी शॉप के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां का सारा ब्लड पीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उन सभी वैम्पायर्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक चार्ल्स को बताता है कि मेरा भाई एडवर्ड गद्दार हो गया है और वो इंसानों के साथ जाकर मिल गया है। इसके बाद चार्ल्स अपनी बेटी एल्विस की फ्रैंक को तस्वीर दिखाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को पूरी तरह से वैम्पायर में बदलना है ताकि मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकूं। इधर हम देखते हैं कि एलिस अपने एक साथी के साथ ऑड्री के शेल्टर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर मिलिट्री अटैक कर देती है। मिलिट्री इनको पकड़ लेती है और ये शेल्टर की लोकेशन को भी जान जाते हैं और जब यही बात एडवर्ड और ऑड्री को पता लगती है तो वो बाकी के दोस्तों और उनके साथियों को दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। एडवर्ड, ऑड्री और एल्विस यहीं पर रुक जाते हैं और एडवर्ड सनलाइट की मदद से अपने आप को इंसान बनाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद जैसे ही वो अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए जाते हैं उनको बताने के लिए कि ये क्योर सक्सेसफुल हो चुकी है, तो वो वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि उनके सभी साथियों को मारा जा चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपने डैड चार्ल्स से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसे छोड़ दें और उसके साथियों को भी जाने दें, उन्हें वैम्पायर्स ना बनाएं। लेकिन चार्ल्स अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनता और इसी के साथ साथ फ्रैंक एलिस के ऊपर हमला कर देता है और उसको वैम्पायर बना देता है। लेकिन एलिस कभी भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद वो ब्लड पीने से मना कर देती है जिसकी वजह से वो सबसाइडर्स
में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि सभी सबसाइडर्स को मार दिया जाए। क्योंकि एलिस भी अब सबसाइडर बन चुकी थी तो उन्हें बाकी के सबसाइडर्स के साथ एलिस को मार दिया जाता है। ये देखने के बाद फ्रैंक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने भाई को भी वैम्पायर बना दिया था। इसके बाद फ्रैंक अपने भाई एडवर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसको भी मार ना दिया जाए। इधर एडवर्ड, एल्विस और ऑड्री को दिखाया जाता है जो एक एडवर्ड के कुलीग के घर आए हुए होते हैं। ये उससे हेल्प मांगने के लिए आए थे ताकि इस क्योर को पूरे वैम्पायर्स में फैलाया जा सके और सारे वैम्पायर्स धीरे धीरे इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एडवर्ड को यह बात पता नहीं थी कि क्रिस्टोफर ने एक ब्लड का सब्स्टिट्यूट खोज निकाला था जिसकी वजह से वैम्पायर्स को कभी भी ब्लड की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो एडवर्ड की एक भी बात नहीं सुनता और वो पुलिस को फोन कर देता है जिससे कि सोल्जर वहां पर पहुंच जाते हैं और एल्विस पकड़ ली जाती है। लेकिन एडवर्ड और एल्विस वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो वहां से भाग रहे होते हैं फ्रैंक उनके सामने आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। तभी एडवर्ड अपने भाई फ्रैंक को समझाता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसको सुनने के बाद फ्रैंक हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फ्रैंक को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और वो एल्विस के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ब्लड पी लेता है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि फ्रैंक धीरे धीरे इंसान बन गया है क्योंकि वैम्पायर से इंसान बने हुए लोगों का ही ब्लड इन लोगों के लिए क्योर है और ये वैम्पायर्स को वापस से इंसान बना सकता है। इसके बाद एडवर्ड एल्विस को बचाने के लिए चार्ल्स के ऑफिस पहुंचता है जहां पर एडवर्ड चार्ल्स से बोलता है कि तुम मुझे दोबारा से वैम्पायर में बदल दो लेकिन एल्विस को जाने दो। लेकिन चार्ल्स ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद एडवर्ड चार्ल्स से बोलता है कि तुमने खुद अपनी बेटी को मार डाला है और इसके लिए तुमने मेरे भाई की ही हेल्प ली थी। ये सुनने के बाद चार्ल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडवर्ड को बाइट कर लेता है जिसकी वजह से अगले ही पल चार्ल्स भी इंसान के रूप में आ जाता है। इसके बाद चार्ल्स और एल्विस उसको पकड़कर सोल्जर्स के सामने खड़ा कर देते हैं और भूख की वजह से सोल्जर्स बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि अब चार्ल्स एक इंसान बन चुका था। उसकी स्मेल वैम्पायर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव थी और ये जानने के बाद कि चार्ल्स एक इंसान बन चुका है वो उसको मार डालते हैं और उसके चिथड़े चिथड़े करके उसे खा जाते हैं। चार्ल्स को खाने के साथ ही हम देखते हैं कि ये सारे सोल्जर्स एक एक करके इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड और एल्विस वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी देखते हैं कि वहां पर पूरी सोल्जर की टीम आ चुकी है और उनका रास्ता रोक लेती है। ये सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे तभी हम देखते हैं कि वहां पे फ्रैंक आ जाता है और अपने भाई की जान बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो वैम्पायर्स फ्रैंक के ऊपर हमला कर देते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो फ्रैंक का खून पीते हैं वो एक एक करके सब लोग इंसान में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर क्रिस्टोफर आ जाता है और सारे इंसानों को गोली मारना शुरू कर देता है। तभी वो एडवर्ड को भी मारने वाला होता है ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए और ये क्योर कभी भी बाहर ना निकल पाए, किसी को भी पता ना चल पाए कि इंसानों का खून ही वैम्पायर्स के लिए क्योर है। लेकिन तभी वहां पर एल्विस आ जाता है और वो क्रिस्टोफर को जान से मार के इन दोनों को मरने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक टीम बनाकर वहां से निकल जाते हैं ताकि वो सर्वाइवर्स को ढूंढ सकें और वैम्पायर्स को वापस से इंसान बना सकें और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।